Namaskar, Inderji. Welcome to our show. This is a channel where we talk about the clarifications, where we talk about the general awareness या कहाँ पे चीज़ें हमारे देश में गलत हो रही हैं, कहाँ पे चीज़ें सही हो रही हैं, हम उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो एज यू आर एन एंटरप्रेन्योर और आप पूरे देश दुनिया में घूमते हैं और यू वर्क इन दी रिन्यूएबल एनर्जी, आपका जो सेक्टर है। तो मैं कुछ जानना चाहूँगा, कुछ पॉइंट्स पहले तो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में कि ये कैसे हमारे देश को बेनिफिट दे रही है। एक बड़ी सिंपल सी बात है, हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ तो मैं अल्टीमेटली पैसा तो कमाना चाहूंगा सभी यंगस्टर्स की तरह, लेकिन साथ के साथ हम नेचर को वापस भी कुछ दे पा रहे हैं। तो ये एक मतलब विन विन सिचुएशन है कि हम लोग पैसा भी कमा रहे हैं और साथ में नेचर को वापस भी दे रहे हैं। इंद्रजीत जी, मुझे आपसे एक चीज और पूछनी थी कि लोगों को इस चीज का क्या सच में बेनिफिट है? जो छत पे हम आजकल गवर्नमेंट कह रही है सब्सिडी दे रहे हैं, सोलर लगा रहे हैं लोग, तो एग्जैक्टली क्विक वर्ड्स में ये है क्या? मतलब आज मैं चाहता हूँ कि अगर मैं अपने घर पे सोलर पैनल लगाना चाहता हूँ तो एग्जैक्टली उसका बेनिफिट कैसे होगा? वो बिजली मैं खुद यूज करूंगा कि गवर्नमेंट को दूंगा? देखिए, मान लीजिए आपके घर में 10,000 रुपये बिल आता है, ठीक है, आप और 10 किलोवाट का आपका सैंक्शन लोड है, तो आप लगभग किसी जगह 80%, किसी जगह 100% उतने का ही आप सोलर पावर लगा सकते हैं। यानी कि 10 किलोवाट का आपने सोलर पावर प्लांट लगा दिया, जो 4,20,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का रेंज करता है, डिपेंड करता है आप कैसे इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए हम 4.5 लाख रुपए पकड़ के चलते हैं, तो वो लगभग आपके 9,000 रुपए के आसपास, अगर 5.5 से 7 रुपए आप बिजली का बिल दे रहे हैं, जो इंडिया में नॉर्मली कई जगह 14 रुपए भी है, कई जगह 3.5 रुपए भी है, लेकिन अगर आप 5.5 से 7 रुपए दे रहे हैं तो लगभग 9,000 से 10,000 रुपए आपके पर मंथ बचते हैं। यानी 1,20,000 आपका पर ईयर बचता है। तो आपका लगभग 4-4.5 साल में विदाउट इंटरेस्ट और 5-5.5 साल में विद इंटरेस्ट भी, इवन बैंक के इंस्टॉलमेंट के साथ पैसा वापिस आ गया। 25 साल तक डिग्रेडेशन इसकी इतनी कम होती है कि ये चलता रहता है, चाहे वो उसमें 10% ही डिग्रेडेशन हो। तो आपने 25 साल तक, आप अगर उस 10,000 जो बचा रहे हो, आप उसको किसी सिप में लगा दो, किसी उसमें लगा दो, तो आप पहले तो उसके पैसे कैलकुलेट कर लो। एज एंटरप्रेन्योर मैं आपको बता रहा हूँ, तो हम ये इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली गवर्नमेंट को सेल आउट करते हैं, इसमें खुद यूज करते हैं? अगर बिल्कुल सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बात करें तो हम मीटर को उल्टा घुमा रहे हैं। आप AC 1 लगाओ, 4 लगाओ, अब उससे ये नेट मीटरिंग सिस्टम है, अगर तो जितनी आप बिजली बना रहे हैं, जितनी कंज्यूम होगी वो भी ठीक है, नहीं तो आप मीटर को, आपके घर में नेट मीटर लगता है, आपने 10 यूनिट यूज किए रात को, सुबह आपने 9 यूनिट बना दिए, तो वापस ग्रिड में चले गए, तो आपका नेट मीटर यानी कि आपका 1 यूनिट बिल आएगा। एग्जैक्टली। अगले दिन हो सकता है आपने 8 यूनिट कंज्यूम किया और 11 यूनिट बन गए, तो 3 वापस चले गए, तो 2 रिजर्व रह गए। कुछ स्टेट्स में ये भी है कि जो एक साल टू साल इसका कैलकुलेशन होती है, तो कुछ स्टेट्स में ये भी है कि जो यूनिट एक्स्ट्रा चले जाते हैं उसके भी कुछ पैसे सरकार दे देती है, और कुछ स्टेट में ये लैप्स हो जाता है। जी, ठीक है। लेकिन ओवरऑल ये फायदा ही है। इन टोटल लोगों को बेनिफिट है, जो आजकल आने वाले टाइम में अब ईवी का जमाना आ रहा है, लोग इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ओवरनाइट चार्ज करते हैं, तो वो ओवरनाइट जो आपके पास चार्जिंग आपके इन्वर्टर्स में इकट्ठी हुई थी या जो भी हुआ था, उससे आप अपने व्हीकल्स चार्ज कर सकते हैं। इज इट करेक्ट? इट इज डेफिनेटली करेक्ट, एंड वी आर सर्विंग 2 थिंग्स। हम नेशन को भी सर्व कर रहे हैं किस्म से, क्योंकि आपका बिलिंग जो पेट्रोल का बिलिंग वो भी सर्व कर रहे हैं, और आप नेचर को भी सर्व कर रहे हैं, और पैसे तो आप बचाए। अल्टीमेटली एंटरप्रेन्योर हूं, पैसों की बात तो थोड़ी करूंगा ही तो पैसे तो आप बचा ही रहे हो। अच्छा ना, आप लोग दूसरों के पैसे बचने की बात कर रहे हो। एग्जैक्टली, दूसरों के पैसे बचाने की बात कर रहा हूँ मैं। जी, अगर सर किसी को अपने घर पे सोलर लगाना है तो उसमें मतलब क्या प्रोसेस है? इज इट वेरी डिफिकल्ट टू गो समवेयर, बुलाओ किसी को, या क्या सिंपलेस्ट वे क्या है? नथिंग लाइक दैट। अगर आप सिंपली सूर्य घर की ऐप में जाते हैं, तो सूर्य घर जो ऐप है उसके अंदर ऐप में चले जाइए, वेबसाइट पे चले जाइए, वहां जाके रजिस्टर। सरकारी वेबसाइट है? सरकारी, केंद्र MNRE अप्रूव्ड है, केंद्र सरकार। आप उसमें जा सकते हैं, उसमें जाके क्लिक कीजिए, अपना पूरा अपनी डिटेल, अपने बिल से अपनी डिटेल उठाइए, अपने बिल का नंबर सब कुछ फिल कीजिए। वहां पे जाके जैसे आप सबमिट करेंगे, वहां से आपको पूछा जाता है कि आप सब्सिडी लेना चाहते हैं। अगर सब्सिडी लेना चाहते हैं तो आपको DCR पैनल यूज करने पड़ते हैं। ठीक है। तो उसमें आपके पास वेंडर्स की लिस्ट भी आ जाती है। बताएंगे DCR पैनल क्या होता है? जो इंडियन मेड सेल्स एंड इंडियन मेड पैनल्स होते हैं, उनको DCR पैनल, इसकी फुल फॉर्म भी है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में ही लैंग्वेज हमें सिंपल ही चाहिए। हाँ जी। और उसमें क्या होता है कि आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो 78,000 जैसे कंट्री का जो सेंट्रल सब्सिडी है इसमें,
वो अप टू 78,000 है। 1 किलोवाट के लिए 30 है, इस तरह करते ठीक करते है। 3 किलोवाट तक 78,000 अगर 3 किलोवाट से ज्यादा का कनेक्शन तब भी 78,000 मैक्सिमम है 78,000। हाँ जी, लेकिन कुछ दैट इज पर स्टेट्स कनेक्शन। पर कनेक्शन, ठीक है। कुछ स्टेट्स ने जैसे यूपी है उसने 30,000 एक्स्ट्रा, मतलब 78,000 प्लस 30,000। दैट इज द बेनिफिट गिवन बाय द स्टेट टू एन इंडिविजुअल। जी, ठीक तो है। आप वो एक्स्ट्रा है। क्या ये सेम चीज कमर्शियल्स में भी अप्लाई होती है? नहीं, कमर्शियल में, रेजिडेंशियल में। ठीक है। अगर मेरी कोई फैक्ट्री है या मेरा शोरूम है, तो उसमें के लिए नहीं। अगर मैं तब वहां सोलर लगवाना चाहता हूँ तो कोई बेनिफिट होगा मुझे? बेनिफिट आपको सबसे बड़ा बिजली का ही है। तो और अगर आप मेरे यूनिट्स कम कंज्यूम होंगे? यस, ये आपके यूनिट्स कम ही कंज्यूम होंगे, जितने आप यूनिट बना रहे हैं वो नलीफाई हो जाएंगे अगर नेट मीटरिंग में जाते हैं तो। और एक और होता है कि अगर एक मेगावाट से ज्यादा है तो नेट मीटरिंग में आपको अलाउड है, लेकिन उसके अलावा अगर आप जाते हो तो आप अपने इन हाउस आप पैनल लगा के आप उसको अपने अंदर ही कंज्यूम कर सकते हो, जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगा के। तो मान लीजिए आपने ज्यादा भी लगा लिया तो आपके विद इन प्रेमिसेस जितना भी आपका कंज्यूमशन होनी है उसमें से डिडक्ट हो जाएगी। तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी हम इन्वर्टर्स, जो इन्वर्टर्स की तरह बैटरीज होती हैं उन्हीं में सेव करते हैं? नहीं, सेव नहीं करते हैं। अगर सेव करना है तो हमें बैटरी बैकअप भी साथ में देना पड़ता है उसको। आइदर हम हाइब्रिड या हम ऑफ ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। हाइब्रिड में यूज भी कर रहा हूँ और स्टोर भी हो रही है, जी, दोनों साथ साथ हो रहा है। होता है। और ऑफ ग्रिड में क्या होता है कि बैटरी सिस्टम होता है उसमें हम सप्लाई नहीं करते, हम ग्रिड को नहीं देते। ठीक है। तो इसमें हम खुद ही स्टोर करते हैं, खुद ही यूज करते हैं। जी, वो भी कर सकते हैं। बस उसमें ये होता है कि हम कमर्शियल उसमें जाएं तो जिन जगहों पे ज्यादा लाइट नहीं जाती है उनमें हम रेकमेंड इसलिए नहीं करते कि सामने वाले का खर्चा ज्यादा क्यों करवाना है, और बैटरी की लाइफ मान लो 4 से 5 साल है तो उसको फिर उतना खर्चा भी पड़ेगा। इसलिए जहां लाइट ज्यादा जाती है, 1 घंटा 2 घंटे के कट लगते हैं, वहां पे आपको हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड में जाने का फायदा है। जहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट लाइट जाती है वहां पे आपको एक्स्ट्रा खर्चा करने का फायदा नहीं है। क्या इसमें जो बैटरीज यूज होती हैं सेम इन्वर्टर जैसी होती हैं, कुछ अलग है? नहीं, सेम इन्वर्टर जैसी बैटरीज आजकल सब तरह की आ गई हैं। आपकी लिक्विड वाली भी आ गई हैं और ड्राई बैटरीज भी आ गई हैं, दोनों तरह के। जो जनरल होती हैं वही। लाइफ किसकी ज्यादा होती है, ड्राई या लिक्विड? ड्राई की ज्यादा है, और अब उसमें और भी बड़े अच्छे वर्जन आ गए हैं जो आपने ईवी में देखे हैं, वो तो 8 साल उससे ज्यादा भी कहे उन्हें उसकी लाइफ आनी शुरू हो गई है, तो वो यूज कर सकते। सो कमिंग अपॉन टू आवर मेन टॉपिक ऑफ टुडे कि हम जिस बहुत बड़े नेशनल लेवल के मुद्दे के लिए बैठे थे वो भी डिस्कस किया जाए, जो कि मेरी आपसे बात हुई थी जिस बारे में कि जो हमारा इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ट तो हो रहा है, बिल्ट होने के साथ उसके कुछ खर्चे भी होते हैं जिसके लिए हमें टोल टैक्स देना पड़ता है। बट हमेशा से हमारे देश में एक डिमांड रही है कि हम गाड़ी खरीदते हैं तो हम रोड टैक्स पे करते हैं। हम ऑलरेडी रोड्स के लिए पैसा दे रहे हैं तो हम टोल टैक्स क्यों दें? ठीक है। तो उस पे अब गवर्नमेंट ने एक गिफ्ट दिया है, मोदी जी ने और गडकरी जी ने 15 अगस्त को गिफ्ट दिया था। तो उसके बारे में आप बताइए कि वो गिफ्ट क्या है और वो कैसे लोगों को बेनिफिट देगा। उसके लिए पहले तो खर्चा कितना करना पड़ेगा? मैं आपको इस विषय में ये बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि मैं अब आपने जब भी मुझे फोन किया तो मैंने कहा कि मैं कभी यूपी हूँ, कभी मैं महाराष्ट्र हूँ, कभी मेरा, क्योंकि मेरे अपने जो सोलर का पावर प्लांट्स हैं वो वहाँ पे काम चल रहे हैं, और मेनली भी तो मैं 4 स्टेट में ही काम कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ लगातार वो चल रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने 15 अगस्त को मैंने सुना कि हाँ कुछ मोदी जी और गडकरी जी ने कोई एक फास्टैग में ला रहे हैं जिसमें 1 साल के लिए 3,000 रुपये देने और हमारे 200 ट्रिप फ्री हैं। तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया 1 सितंबर तक। फिर बीच में एक दिन टोल टैक्स कट रहा था तो एक मेरे फ्रेंड साथ में गाड़ी में बैठे थे, बोलते थे तू इतना ट्रेवल करता है गाड़ी में, क्योंकि मेरे पास यहाँ पंजाब में भी, मैं नॉर्थ में भी गाड़ी में ट्रेवल करता हूँ और वहाँ पे भी महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में भी, जहाँ भी हमने गाड़ियां रखी हुई हैं वहाँ पे हम ट्रेवल करते हैं। आपकी टीम भी ट्रेवल करती है? हमारी टीम भी ट्रेवल करती है रोज। तो उन्होंने कहा तू वो क्यों नहीं लेता? मैंने कहा कोई फायदा नहीं है जी, इसमें तो नुकसान ही है, 3,000 रुपये देने पड़ रहे हैं तो इतने तो हम वैसे कर लेंगे। बोला एक 15 रुपए का पड़ता है। अब एक मैंने लेमैन लैंग्वेज में पूछा, क्या 15 रुपए का पड़ता है? 15 रुपए का एक टोल क्रॉस करना 15 रुपए का पड़ता है। मतलब चाहे वो 300 का टोल हो, 200 का टोल हो, 100 का हो, तो मतलब 15 रुपए आप बोल रहे हो पर ट्रिप लगेगा। मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेशन ये कि 3000 डिवाइडेड बाय 200 इज 15 जी। तो 100 बार आप गए और 100 बार आए, मतलब जितनी बार जाओगे उतने वापस तो आओगे उस टोल से, बिल्कुल। तो आपके वो 15 रुपए प्रति ट्रिप हो गया। बट क्या ये जो 15 रुपए मतलब जो 3,000 एनुअल वाला है जी, क्या ये सेम फास्टैग के रिचार्ज की तरह होगा या इस पे कहीं अलग से जाकर रिचार्ज करना पड़ेगा? हाँ, मैं अब आपको इसके बारे में, हमारा नॉर्मल गाड़ी में जो फास्टैग लगा हुआ है उसमें उसी फास्टैग में इसको इंटीग्रेट किया है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फोन पे राजमार्ग या किसी के फोन पे भी राजमार्ग ऐप है,
उसको आप डाउनलोड करेंगे। ठीक है। डाउनलोड करेंगे, उसमें एक कैप्शन आ जाएगी एनुअल पास। जब आप एनुअल पास में जाएंगे, उसमें क्लिक करेंगे, उसमें आ जाएगा कि आपका कोई एक्टिव है या नहीं है। फिर उसमें पूछेगा आपकी गाड़ी का नंबर क्या, और ये करेगा, उसका पे की ऑप्शन आ जाएगी और आप पे करेंगे और वो आप 3000 पे उसमें फिल कर 3000 डाले, पे किया, आपका प्लान एक्टिव हो गया। अब आप कहीं पे भी जा रहे हैं जी, तो आपका 15 रुपए लगेगा। लेकिन क्या ये NHAI पे तो होगा 100%, गवर्नमेंट ने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, बट क्या ये स्टेट के टैक्सेस और MCD या MC, जैसे दिल्ली का भी एंट्री पे MCD का टोल आता है, कुछ हरियाणा में अपने टोल्स हैं, यूपी में अपने स्टेट टोल्स हैं, तो क्या उनपे भी एप्लीकेबल होगा? मैं आपको इसमें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हमने एनुअल पास ले लिया, एनुअल पास में हमारे पास 200 ट्रिप लिखे आ जाएंगे, हर बार क्रॉस करने पे एक कम होता जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि एनुअल पास जो चीज है वो स्टेट रोड्स पे वो वैलिड नहीं है। आप यूपी से मुजफ्फरनगर की तरफ जाएंगे तो 175 रुपए का टोल कटेगा। तो इसका मतलब आपके वॉलेट में एक्स्ट्रा पैसे होने चाहिए। मतलब खटेगा, जैसे हमें खटेगा, फास्टैग का रिचार्ज करना है वो हमने पैसे करना ही है, रखने हैं। लेकिन जो हमारे NHAI से रिलेटेड जो हमारे जो टोल्स हैं जी, उन पे जो है ये 15 रुपए होगा जी। मोर ओवर जैसे बॉम्बे का लिंक, यही बताने लगा था, उसमें बहुत ही मजा आता है आपको जब आप 325 रुपए देखते हैं और आप जब क्रॉस कर रहे होते हैं और वो आपके एनुअल पास में से कटता है, तो आपको खुशी होती है कि आपने 310 रुपए बचा लिए। या 190 रुपए करनाल टोल पे अगर आपके लगने हैं तो 15 रुपए कम होते तो आप बोलते 175 रुपए बच गए। करनाल से दिल्ली वालों का तो बच गया। यस, तो मैं आपको बता रहा हूँ उस टाइम हर टोल पे आपको ये लगता है कि अच्छा फिर बच गए। हाँ, तो एवरेज अगर मैं आपको जनरल एक लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो 325 वाला भी है, 55 रुपए वाला भी टोल हम क्रॉस करते हैं ना। आज हमारे देश में जो एवरेज टोल का प्राइस है दैट इज 100 रुपीज, 50-55 रुपए से लेके 300 350 एनी को मिला लें तो 100 से ऊपर ही होगा, बट 100 लेके चलते हैं। बट हम एक एवरेज लेके चलते हैं कि जी 80-90 या 100 रुपए का तो टोल है ही है मिनिमम। तो अगर वो हमें 15 पड़ने लग जाए तो डायरेक्ट सेविंग है। सिंपल मैं बताता हूँ, मेरे इस टाइम 133 बचे हुए हैं, यानी कि 67 मैंने कंज्यूम कर लिए। मेरे 67 को आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे, लगभग 1000 रुपए मेरे खर्च हो गए। मैंने 3000 खर्चे थे, 1000 उसमें से मैंने यूज कर लिए। लेकिन अगर एवरेज 100 रुपीज है तो 67 into 100 मैंने 6700 रुपीज को 1000 रुपए में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि मैंने 3000 तो मेरे वसूल लिए मैंने 1.5 महीने में। 5-5.5 बचा लिया आपने जी, बचा लिए। अब इसमें क्या है कि एक विषय नेशनल एक्सप्रेस में ये वैलिड है, जैसे यमुना एक्सप्रेस है उसमें मेरे 460 रुपए लगे। ठीक है, स्टेट का है ना? हाँ, स्टेट का है और वो प्राइवेट है, तो वहां मेरे पैसे लगे। मैं राजस्थान गया, वहां पे स्टेट हाईवे पे मेरे पैसे लगे, लेकिन राजस्थान का जो NE के साथ लिंक हुआ रोड उस पे नहीं लगे। हिमाचल के एंट्री पे लगेंगे, ग्रीन टैक्स है ना जी। तो इसलिए इसका मतलब ये आप कटते फास्ट टैग से हैं, जैसे यूपी में, मध्य प्रदेश में, बॉम्बे में, या इसमें स्टेट रोड का जो पैसा है वो फास्ट टैग लगा होगा, लिखा होगा फास्ट टैग, लेकिन एनुअल पास से नहीं कटेंगे। मतलब वहां जाके उनसे लड़ना नहीं है कि भाई साहब मैंने एनुअल पास लिया, मेरे तो पता नहीं। यस, ब्लॉक लिस्ट आपका लिखा आ जाएगा अगर आपके पैसे कम है। मेरा लिखा आ गया कि ब्लॉक लिस्ट। अच्छा, आपको पहले ये लगा? हाँ, मैंने कहा जी मैं तो एनुअल पास कर रखा है। बोला जी एनुअल पास नहीं चलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनमें डिफरेंस क्या है। मतलब वहां जाके गवर्नमेंट को गालियां नहीं देनी, वो NHAI के लिए। यस, इसमें फायदा बहुत ज्यादा है। मैं अगर बिल्कुल मैं बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबको हमारी आपको बात समझा रहा हूँ। तो 200 इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो लगभग 20,000 से ज्यादा रुपए हमारे बचते हैं 3,000 रुपए में। नेट फायदा 17,000 रुपए का हर व्यक्ति को है जो अच्छे से ट्रेवल करता है। और सर एक बात और, क्या ये प्राइवेट व्हीकल्स के लिए है या ये टैक्सी के लिए भी? प्राइवेट के लिए, सिर्फ प्राइवेट व्हीकल्स? हाँ जी, ठीक है, चाहे वो कार, जीप, कुछ भी। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, 2 व्हीलर्स तो वैसे एग्जम्प्टेड है, उसमें तो चार्जेस लगते ही नहीं है। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है। कई बार मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो फ्रीक्वेंट ट्रेवलर नहीं है, वो बोलते हैं तेरे को तो फायदा है, हमें तो फायदा नहीं है। तो मैं उनको पूछता हूँ कितने महीने में कितनी बार टोल क्रॉस करते? बोलते ज्यादा ज्यादा हम 2 या 3 ट्रिप मारते हैं और उसमें ज्यादा 2 या 3 टोल मिलते हैं। मैं मिनिमम लेके चलता हूँ। मिनिमम अगर आप 1 महीने में 2 बार कहीं जाते हैं और सिर्फ 2 टोल आपको मिलते हैं, हाँ तो 4 बार हो गया। 4 बार हो गया आना जाना। और 1 साल में कितना हो गया? 24 बार। मतलब 48 बार हो गया। मतलब 24 जाना 24 आना, 48 बार हो गया। तो आपके पैसे कितने लगने हैं? 4800। हाँ, मिनिमम अगर 100 रुपए का टोल एवरेज लगेगा, वैसे तो ज्यादा ही लगेंगे। हाँ जी, फिर भी 100। तो आप 4800 रुपए, आपको तो 1800 रुपए बच रहे हैं ना। तो आप अपने 1800 रुपए के बारे में सोचो। ये मत सोचो कि सरकार मेरे 152 के लैप्स हो गए। 200 में से 48 आपके यूज हुए। 3000 ही लगे ना।
अब मैं ये बोल रहा हूँ, कई बार बंदा सोचता है कि यार मैंने 200 ट्रिप होने थे, मैं 48 यूज किए, 152 तो सरकार को फ्री में चले गए। सरकार को जो चले गए वो छोड़ो, हमें देखो कि हमारे 4800 रुपए से 3000 रुपए आ गए, बार बार रिचार्ज करने का झंझट भी खत्म। तो मुझे ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो कैश में डबल देने पड़ते हैं। मैं तो सारी पॉजिटिव चीजें मानते हुए बता रहा हूँ कि हमें उससे फास्टैग से अगर हम फुली यूज करते हैं तो 17,000 से 30,000 रुपए का फायदा होता है। अगर हम उसे बिल्कुल कम से कम यूज करते हैं 1500-2000 तब भी हमें 1500-2000 रुपए का फायदा होता है, जिसमें लैप्स एक ट्रिप एक्स्ट्रा लग जाएगा। 75% हम लैप्स मान रहे हैं कि लैप्स हो गए, फिर भी हम लगभग 2000 रुपए बचा के जाएंगे। बहुत अच्छी बात। इंद्रजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे पास आने का, और डेफिनेटली हम और ऐसे टॉपिक्स पे आपसे बात करते रहेंगे। जय श्री राम, नमस्कार।